हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब जो सीरीज़ चल रहा है वोकैबलरी का, जैसे आपको पता है द हिंदू वोकैबलरी शो। इसमें बच्चों जो नए हैं उनको मैं बता दूँ कि हम यहाँ पर वोकैबलरी डिस्कस करते हैं। डिस्कशन मतलब ऐसे वर्ड्स का करते हैं जो कि हमारे डेली न्यूज़पेपर में आते हैं, और साथ ही साथ आपको बता दूँ सिर्फ वर्ड्स का डिस्कशन नहीं करते, हम बात ये भी करते हैं कि जो वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, जो पैसेज जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पैसेज में वो कैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। अच्छा पता है आपको, जब हम वर्ड्स के यूसेज के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। एक तो हम अपने पैसेज की रीडिंग एबिलिटी से, पैसेज से रीडिंग एबिलिटी को इन्हांस करते हैं, अच्छा करते हैं, इंप्रूव करते हैं। साथ ही साथ हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सीखते हैं कि भाई समझना कैसे है, वर्ड्स को खाली रटना ना हो, अगर हम समझना चाहें समझ के समझें, मतलब एग्जाम में भी ऐसे कर पाएँ, तो उसके लिए भी बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है द पटना हाई कोर्ट जजमेंट स्ट्राइकिंग डाउन इनहैंस्ड रिजर्वेशन फॉर वेरियस कम्युनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन मार्क्स येट अनदर इंस्टेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द 50% सीडिंग ऑफ द टोटल रिजर्वेशंस बाय द जुडिशरी। चलो समझते हैं इसका मीनिंग। ये कह रहा है कि जो पटना हाई कोर्ट जजमेंट स्ट्राइक है, उसने लिखा है, जजमेंट दिया है, मतलब फैसला किया है कि इनहैंस रिजर्वेशन, मतलब इनहैंस मतलब बढ़ाना, रिजर्वेशन और बढ़ाना कुछ कम्युनिटीज़ की बात चल रही है जिन किस क्षेत्रों में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, एक और उदाहरण बनकर सामने आया है स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन का। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन वर्ड का मतलब है यहाँ पर लागू करने का, एक बहुत ही सख्त तरीके से जिस चीज़ को लागू किया जा रहा है वो है 50% सीलिंग ऑन, सील मतलब कन्फर्मेशन, टाइट कन्फर्म ऑन द टोटल रिजर्वेशन बाय द जुडिशरी के द्वारा जो टोटल रिजर्वेशन दिया उसमें 50% एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में गारंटी मिल गई। द वर्डिक्ट, ये जो फैसला है, द वर्डिक्ट हैज इनवैलिडेटेड द नीतीश कुमार regime's decision of last year to amend its quota law to raise backward class reservation from 12 to 18%, that of the extremely backward classes EBC 18 to 25%, those of scheduled castes and scheduled tribes from 16 to 20% and 1 to 2% respectively। अच्छा अब बता देता हूँ आपको, शेड्यूल ट्राइब का 1 से 2% है, शेड्यूल कास्ट का आपको पता है 16 से 20% है, ईबीसी का 18 से 25 कर दिया गया है, और बैकवर्ड क्लासेस का 12 से 18 कर दिया गया है, सबको बढ़ाया गया है। ठीक है, 6% लगभग सभी में बढ़ा रहे हैं, 7% भी बढ़ाया है किसी में, 4% बढ़ाया है किसी में, 2% 1% बढ़ाया है। तो ये यहाँ पर उनको रिजर्वेशन का वर्डिक्ट के हिसाब से इनवैलिडेट कर दिया है जो कि नीतीश कुमार के रिजीम में आया था। आगे रहे हैं, दिस टुक द टोटल रिजर्वेशन लेवल टू 65%। 65% तो रिजर्वेशन चल रहा है केवल, सिलेक्शन क्या होगा। अप्लाइंग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स that have now crystallized into a legal bar on reservations exceeding 50%, the court has inflicted a huge blow to Bihar government's plan to utilize caste survey finding its to expand its affirmative action program। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है, दिस टुक द टोटल रिजर्वेशन लेवल टू 65% पर बिहार में रिजर्वेशन पहुंच गया है। अप्लाइंग जुडिशियल प्रेसिडेंट्स टू प्रेसिडेंट्स दैट हैव नाउ क्रिस्टलाइज, इससे क्लियर हो गया, पता लग गया है कि एक लीगल बार होना चाहिए रिजर्वेशंस पर जो कि 50% से ऊपर जाए। ठीक है, उसी वजह से द कोर्ट हैज इन्फ्लिक्टेड अ ह्यूज ब्लो, उसने रोक लगाई एक तरह से बिहार के गवर्नमेंट पे, प्लान पे कि कास्ट सर्वे यूटिलाइज इट्स कास्ट सर्वे फाइंडिंग टू एक्सपैंड द अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। कास्ट सर्वे प्रोग्राम का फायदा उठाओ। द गवर्नमेंट मे हैव अर्ड यहाँ पर एरर से रिलेटेड गलती की है इन इट्स पॉलिसी अप्रोच आर्म विद कास्ट वाइज पॉलिसी नंबर्स, गलती की होगी मे बी व्हेन इट्स प्रीएम्बल टू अमेंडिंग लॉ सेड इट्स एम टू अचीव प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। कह रहा है कि भाई जैसे कि अब प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का मतलब होता है बराबरी, समानता का अधिकार जिसे कहते हैं, तो ये कह रहा है उसी को बदलाव करके उन्होंने किया। व्हेन इट्स प्रीएम्बल इज टू द अमेंडिंग लॉ सेड इट्स एम टू अचीव प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी, द कोर्ट अग्रीड विद द पिटिशनर्स चैलेंजिंग द इंक्रीज कोटा ऑन द की पॉइंट दैट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मीन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। आप एडिक्वेट जो दे रहे हैं, एक्स्ट्रा देते जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, उन क्लासेस को रिजर्वेशन बढ़ा के 65% तक पहुंचा दिया है, तो दिस डज नॉट मीन, कह रहा है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब हुआ नहीं ये तो। एज अ क्लैरिफाइड इन द फेमस 9 जज वर्डिक्ट इन इंदिरा शाने 1992, if any attempt to raise the quota level are marked for any section to be in proportion to the state population results in total reservation percentage exceeding the permissible limit, it is liable to be unconstitutional। ये 1992 का इन्होंने संदर्भ दे दिया। 1992 में इंदिरा शाने का जो एक केस था, वर्डिक्ट आया था, 9 जज वर्डिक्ट था, 9 जज बेंच का वर्डिक्ट था, उसमें उन्होंने कहा था अगर कोई ऐसा अटेम्प्ट किया जाता है जिससे कोटा लेवल को अरमार्क्ड मतलब फैला हुआ किसी के लिए बढ़ाया गया, for any section to be in proportion to the state population results in total reservation percentage exceeding the permissible limit। permissible limit जो है वो
उसकी टोटल लिमिट जो जितनी परमिशन लिमिट है उससे उनकी जो छूट देने वाली लिमिट है वो टोटल लिमिट से भी ज़्यादा है, 65% हो रही है, तो उसको हमेशा अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लेना चाहिए। भाई सही बात है। कह रहा हाउएवर इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट वाज सो जीलस अबाउट द रिजर्वेशन। जीलस वर्ड का मतलब होता है जोश से भरा, एक्साइटेड कह लो, आसान शब्द है वैसे तो, फिर भी लिख देता हूँ। About the reservation ceiling that it rejected the state's argument on the existence of special circumstances. Indira Shawne did allow the quota ceiling to be executed in an extraordinary situation. Indira Shawne ने किया था extraordinary situations में। It suggested population living in remote or far-flung areas, far-flung मतलब बहुत दूर दूर जो distributed है, may require to be treated in a different way. उनको हो सकता है कि different way में treat किया जाए। The court seems to have taken that the geographical remoteness is the only special situation to justify an enhanced quota and denied the benefit to Bihar. ये बिहार को मना कर दिया जाए enhanced quota करके। It is difficult to believe that a state which is backward in most parameters of human and social development should be denied to the use of the executive and legislative power to expand its social justice program. ये जो तरीका है ना रिजर्वेशन बढ़ा कर इसके बाद, the court surely saw merit in the argument and then there was no in-depth study before enhanced reservation was implemented. This raises the question whether the survey was indeed quite exhaustive when it gave a caste-wise breakup, या तो बहुत ज़्यादा exhaustive था जब कास्ट वाइज ब्रेकअप निकाला गया, तो पॉपुलेशन एंड देयर इकोनॉमिक कंडीशंस, व्हाइल देयर मे बी अ केस ऑफ प्रूनिंग द बीसी और ईबीसी लिस्ट बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस मेड ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स। केवल ये प्रून करने की कोशिश की जा रही है उनको। इट माइट नॉट बी जस्ट टू स्टिमी every attempt to enhance the numerical representation of the historically deprived section on the ground that exceeds the quota ceiling. केवल उनको प्रोन्नति देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेनिफिट के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने सारे वर्ड्स एक आज कंफर्म किए हैं, कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वर्ड्स फिर से आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, कुछ आपको समझ आया होगा। और एक काम करना नहीं भूलना है आपको, जो हमेशा करते हो, क्या इन वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपको लग रहा है मुश्किल आई है, हमें समझ नहीं आया समझाने में, आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके पिन मैं करवाऊंगा और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं, सीरीज़ अच्छी लग रही है। इसके साथ आप उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।